हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अभी एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि जो ये डिमांड थी केएएस एस्पिरेंट्स की, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि 32 इयर्स के अबव फॉल कर रहे हैं एज ब्रैकेट में, और काफ़ी सारे बाकी कैंडिडेट्स भी थे जो कि 32 इयर्स के नीचे हैं, जो इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे कि जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए ओपन मेरिट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो 37 इयर्स होनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो डेलीगेशंस लेके जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से मिल रहे थे, और एलजी सर से भी मिले, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कई जगह पे कई कई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में और मीडिया में, प्लेटफॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में वो अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे थे। और क्योंकि ये जो है ये एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट्स में अगर आप 40 इयर्स, 42 इयर्स, 37 इयर्स के अबव आप एज लिमिट रख रहे हो, तो आप क्यों JNK को आप क्यों इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, बात यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की है, बात है यहाँ पे इक्वालिटी की। जब आप बाकी स्टेट्स में वहाँ पे और बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में JNK की हालत ठीक नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा कम है, और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो आप ये किस लॉजिक से आप 32 इयर्स इसकी एज लिमिट रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं LG सर ने भी इस चीज़ को पूरा एनालाइज़ किया होगा, और जो उनके एडवाइज़र्स होंगे उन्होंने भी इस पूरे सिनारियो को उन्होंने एक नैरो पर्सपेक्टिव नहीं रखा होगा, थोड़ा उन्होंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखा होगा, और देखा होगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बाकी स्टेट्स में तो 37 के अबव एज ही है, और कई कई स्टेट्स में तो 42 इयर्स है, हरियाणा में 42 इयर्स है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप JNK को 32 इयर्स पे ला कर रख दो, और जबकि यहाँ पे हालत इतनी ख़राब है और यहाँ पे कुछ भी अभी स्टेबिलिटी नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आप किस लॉजिक से यहाँ पे 32 इयर्स रख रहे हो। तो उन्हीं सारी डिमांड्स को आज LG सर ने कंसिडर किया, और LG सर ने आज ये बात रखी है कि हम जो हैं अपर एज लिमिट जो है वो ओपन मेरिट कैटेगरीज़ के लिए 35 इयर्स रख रहे हैं, और बाकी जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं वो 37 और 38 इयर्स उनकी एज अपर एज लिमिट रहेगी। लेकिन जहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कैंडिडेट्स की जो डिमांड थी वो 37 इयर्स मिनिमम, कम से मतलब 37 इयर्स की थी। या तो आप 37 इयर्स कम से कम इतनी अपर एज लिमिट तो होनी चाहिए ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए, लेकिन चलो 35 इयर्स फ़िलहाल के लिए रख दी गई है, तो कुछ तो राहत मिल गई। तो वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन डिमांड ये नहीं थी, डिमांड थी 37 इयर्स की। और कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि जब डिमांड 37 इयर्स की गई थी, तो 35 इयर्स रखने का कोई, चलो अब 35 इयर्स मिल गई, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन डिमांड 37 इयर्स की गई थी। और अगर आप देखो तो बाकी स्टेट्स में तो 37 के अबव ही है एज लिमिट। तो अब आने वाले टाइम में फ़िलहाल के लिए चलो ये एक राहत मिल गई है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि एस्पिरेंट्स का डेलीगेशन फिर से LG सर से मिलने जाए, और वो ये डिमांड रखें कि आप इसको परमानेंटली 37 इयर्स फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी कर दो। तो अब देखो कि आगे क्या होता है। और लेकिन अब जो लास्ट डेट होगी जो फॉर्म फिलअप करने की, वो 15 मई है, तो मुझे लगता है एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि अब जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जो 32 के अबव हैं, जिनकी जो 35 इयर्स के एज लिमिट के ब्रैकेट में आ रहे हैं, उन्हें भी फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा शायद हो सकता है दिन और दे दी जाए, तो लास्ट डेट शायद एक्सटेंड हो जाए। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट था, और काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है, और मेरे हिसाब से तो इसको 37 इयर्स कर देना चाहिए फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी। थैंक यू।